गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है उसका हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो हम लोग पहले चैप्टर का यानी कि बातचीत, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, इस चैप्टर का हम लोग लेखक परिचय, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के 2 पार्ट होने वाले हैं। पार्ट 1 जो आज करेंगे और पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में। पार्ट 1 लेक्चर में हम लोग केवल शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के, और जितने भी 2009 से 2026 तक के ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बाहर क्वेश्चन अब बन सकता है, क्योंकि हर साल जो पूछे जाते हैं वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, सारे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं हिंदी सॉन्ग का पार्ट 1 बातचीत, जो कि एक निबंध है जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एंड रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चैनल का नाम है मुन्नी देवी एकेडमी। आप लोग इसको ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। चलिए, पहला सवाल है, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि वाक्य शक्ति का क्या अर्थ होता है। वाक्य शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति, बोलने की क्षमता। जैसे ईश्वर ने मनुष्य को जो वरदान दिया है उसमें एक वाक्य शक्ति भी एक है। ठीक है, तो मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक बार जाके एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपके सामने। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और सभी लोग चुपचाप एक कोने में मूक यानी कि मौन मतलब शांत बैठे रहते। हम अपने सुख दुख के अनुभवों और अपनी भावनाओं को ना तो किसी को बोलकर बता पाते और ना ही दूसरों की बातों को सुनकर समझ पाते। ईश्वर द्वारा दिया गया यह बोलने का अनमोल वरदान न होने के कारण मनुष्य समाज एक बेजान मूर्ति की तरह हो जाता, जिससे जीवन एकदम नीरस हो जाता और विचारों का आदान प्रदान पूरी तरह रुक जाता। अब आप ही सोचो, अगर हम लोग बोल नहीं पाते तो हम कैसे अपने मन की बातों को एक दूसरे से शेयर कर पाते, है कि नहीं। मान लो कि एकदम तुम इमेजिन करो कि पूरा दुनिया एकदम पूरा गूंगा हो, तो कैसा होता। लगता ना कि सब एकदम पूरा गूंगा है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राम रमौल का क्या अर्थ होता है। राम रमौल का क्या अर्थ है। ठीक है, तो जब बातचीत 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है तो उसे राम रमौल कहते हैं। आपको इसमें ये भी पूछ सकता है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो 2 व्यक्ति। असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम ही सोचो, अगर तुम्हारा कोई एकदम बेस्ट फ्रेंड है, एकदम सच्चा वाला दोस्त, तो तुम उसी को अपना तुम उसी को अपना प्लानिंग बताओगे, फ्यूचर प्लानिंग, और तुम्हारे में जो प्राइवेसी है वो सारी बातें तुम अपने दोस्तों को बताओगे और वो तुम्हें बताएगा। और अगर वहाँ पे अगर तीन अगर हो गया तो फिर तुम या तो तीसरा को बेवकूफ़ बनाने लगोगे या तो फिर टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि राम रमावल का अर्थ क्या है। जब बातचीत 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है तो उसे राम रमावल कहते हैं। लेखक के अनुसार ऐसी बातचीत में कोई गहराई या गंभीरता नहीं होती, बल्कि यह केवल समय बिताने और हंसी मजाक का जरिया होता है। समय बिताने और हंसी मजाक का जरिया होता है। इसमें दिल की असली बातें नहीं हो पाती, बस केवल औपचारिकता निभाई जाती है। मतलब कि 4 लोग बैठा है तो एकदम प्रोफेशनल बात करेगा कि हाँ सही है नहीं है, बस काम काज की बातें छोड़कर और सारी फालतू बातें। ठीक है, 4 लोगों की बातचीत में या 4 से अधिक लोगों की बातचीत में। तो ऐसे आप लोगों को अपने वर्ड में आंसर लिख लेना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है।
दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? तो लेखक के अनुसार दो हमजोली सहेलियों की बातचीत का जायका ही निराला होता है। उनकी बातचीत में समुद्र की लहरों की तरह उमंग और उत्साह होता है। वे एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें बहुत ही रस लेकर और विस्तार से करती है। उनकी बातचीत का कोई अंत नहीं होता और वह प्रेम से पूरी तरह भरी होती है। देखो, लड़कों का बातचीत और सहेलियों का बातचीत बहुत अलग होता है। ठीक है, लड़का लोग जो स्कूल का स्टूडेंट है वो क्या बातचीत करेगा? क्रिकेट के बारे में बातचीत करेगा, या तो अपने सहपाठी मतलब कि अपने दोस्त, या तो उसकी बुराई करने की बातचीत करेगा। अगर कोई पढ़ने में तेज़ है तो उसका बुराई करेगा, और अगर पढ़ने में लोल है तो उसका और ज़्यादा बुराई करेगा, उसका बेइज्जती करेगा, खूब हंसेगा। लेकिन लड़की लोग का बातचीत में क्या है कि वो एकदम पूरा मीठा मीठा बात करके बातें करती है, और वो एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें बहुत ही अच्छे से करती है। ठीक है। और अगर आप चैप्टर पढ़ोगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो उसमें बताया गया है बूढ़ों की बातचीत में कि बूढ़ा लोग कैसे बात करता है, और दो बूढ़ियों की बातचीत में कि दो बूढ़ी कैसे बात करती है। उसमें बताया गया है कि बूढ़ा लोग जो बातचीत करता है वो आने वाले नए ज़माने में जो चल रहा होता उसकी बुराई हमेशा करते रहता है, नौजवानों की निंदा करते रहते हैं। कौन? बूढ़े लोग। और वो जब 4-5 बूढ़े अगर मिल गए एक ग्रुप में, तो वो बाबा आदम की कहानी शुरू करेंगे और अंग्रेज़ों की राजनीतिक, नीतिक, नैतिक, अनैतिक ये सब बातें शुरू करते हैं। ठीक है। और जो बूढ़ी अगर बातचीत कर रही है तो अपने बहुओं की बुराई, अपने बेटों की बुराई, अपने पड़ोस की बुराई, अच्छाई तो करता ही नहीं है भाई, ये तो बात तुम मान लो। ठीक है, और ये तुम हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। और दो स्टूडेंट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, दो बूढ़ों के बारे में, दो बूढ़ियों के बारे में, है ना। तो ये सारी की सारी बातें आपको बुक में दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें बोला गया है कि बेन जॉनसन और एडिसन के भी इसमें नाम लिया गया है। कहता है कि बेन जॉनसन साहब ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, उसका स्वभाव के बारे में पता नहीं चलता है। और एडिसन साहब का कहना है कि एडिसन साहब कहते हैं कि केवल दो व्यक्तियों में ही असल बातचीत हो सकती है। अगर दो से अगर 3 हुए तो वो बातचीत कोसों दूर चली जाती है। ठीक है, ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है चैप्टर में, निबंध में। आप एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना, और वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेशन का, सॉरी सब्जेक्टिव का शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। देखिए आंसर, देखिए क्या है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का गुण और दोष वाला पक्ष प्रकट नहीं होता। बोलने से ही पता चलता है कि व्यक्ति ज्ञानी है या मूर्ख है, दयालु है या क्रोधी है। वाणी ही मनुष्य के चरित्र का असली आईना है, जिससे उसकी आंतरिक सच्चाई और स्वभाव की दुनिया के सामने आता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे क्लास में कोई नया लड़का एडमिशन लिया। ठीक है, अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक तुम उसको देखोगे तो लगेगा कि हाँ भाई पढ़ने में अच्छा खासा है, दिखने में पूरा अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा होगा। लेकिन जब तुम उससे बात करोगे तुमको लगेगा कि अरे भाई ये तो मेरे ही कैटेगरी का है ना। बात करोगे, दोस्ती बनाओगे, तुमको लगेगा कि ये तो मेरे ही कैटेगरी का है। और जिसको जैसा कैटेगरी का बंदा मिलता है वो उससे दोस्ती कर लेता है, अपने ग्रुप में उसके ग्रुप में चला आता है। तो कैसे पता चला? देखने से तो पता चला नहीं, उससे बात किया तब पता चला, है कि नहीं? नहीं बात करता तो पता ही नहीं चलता। तो यही है चैप्टर आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ध्यान देना, इस चैप्टर से ना पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो व्याख्या पूछ देगा, या तो लॉन्ग पूछ देगा, या तो शॉर्ट पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव तो भाई पूछा ही जाता है 100%। ठीक है, तो ये हुआ आपका आज का लेक्चर समाप्त। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखे कैसे, अपने से बना के कैसे लिखें, और उसके बाद व्याख्या देखेंगे, है कि नहीं। व्याख्या आता है 4 नंबर का, व्याख्या देखेंगे 4 नंबर का आता है, ध्यान देना। और उसको लिखने का तरीका ये नहीं कि बस मतलब आ गया तो बस लिख दे कि हाँ ये यहाँ से लिया गया है, बस उसमें लिखा जाता है अच्छे तरीके से। संदर्भ लिखा जाता है पहले, है ना, पहले संदर्भ लिखा जाता है, उसके बाद भावार्थ लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद भावार्थ लिखा जाता है, लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाता है कि क्या इसका निष्कर्ष है कि नहीं। ये सारी बातें लिखेंगे तब जा कर के आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेगा। ये नहीं कि बस वो लाइन पता चला कि हाँ वो उस चैप्टर से है, लिख दिए, 1 पेज भर दिए, कहानी ख़त्म, ऐसे नहीं मिलेगा नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को लिख कर के लाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, SUBSCRIBE, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है, और इस चैप्टर को अच्छे से एकदम पढ़िए। इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय। और आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाइए। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में एकदम दे कर ही जाना है। क्वेश्चन है ये कि 16 वर्ष के उपरांत किसने किसके मुख से एक बात सुनी। ये आपका क्वेश्चन है, इसको लिख लो। 16 वर्ष के उपरांत किसने किसके मुख से एक बात सुनी। मैंने दोनों का नाम नहीं बताया, दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।